अब हम पढ़ेंगे लवण जल अपघटन। लवण जल अपघटन इंग्लिश में हम कहते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस। इंग्लिश में हम कहते हैं साल्ट हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना जरा। मान लो आपके पास कोई भी लवण है, आपके पास कोई भी लवण है, आपको पता चल गया लवण किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो इस क्रिया से जो भी ठोस पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। आपको यह भी पता चल गया कि लवण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, पता चल गया ना। तो आपके पास कोई भी लवण है, उस लवण को जब आप जल में घोल दोगे ना, कोई भी लवण है उसे आपने पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलने से जो आपका विलयन है, जो विलयन तैयार हुआ, वो विलयन या तो अम्लीय हो जाएगा, विलयन या तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय, या फिर हो जाएगा वो क्षारीय, और या फिर वो विलयन जो बनेगा वो होगा उदासीन। तो लवण के कारण पानी में बना हुआ विलयन या तो अम्लीय हो जाता है, या तो क्षारीय, या तो उदासीन। और इस घटना को ही हम कहते हैं लवण जल अपघटन। बताओ समझ में आई क्या बात। जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो विलयन या तो अम्लीय होता है, या क्षारीय, या उदासीन हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं लवण जल अपघटन। ठीक है, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे, एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 हेडिंग लिखते हैं कि हमारे पास एक दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण है। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण है, एक लवण है जो दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया से बना होगा। तो उस लवण को जब पानी में घोल दोगे तो वो पानी का जो विलयन तैयार होगा वो अम्लीय होगा, या क्षारीय होगा, या उदासीन होगा। देखो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, जो प्रबल हो वही अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रबल क्षार। तो हमारा जो विलयन तैयार होकर आएगा ना, विलयन, हमारा जो विलयन तैयार होगा वो क्षारीय होगा, इस बात की गारंटी है 100%। कैसा होगा, क्षारीय। ध्यान से समझ लो इस बात को, मैं समझाऊंगा कैसे। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी लवण को पानी में घोल दोगे तो एक विलयन तैयार होगा, वो विलयन या तो अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो उदासीन होगा। इस घटना को आप कहोगे लवण जल अपघटन। और पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का। इस लवण को जब आप पानी में घोल दोगे तो विलयन को कैसा कर देगा, क्षारीय, क्योंकि प्रबल कौन है, क्षार, दुर्बल कौन था, अम्ल, तो विलयन अम्लीय होने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। विलयन हमारा क्षारीय होगा। कैसे होगा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल लिख लें फिर डिस्कस करेंगे। यहां एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं KCN, पोटेशियम साइनाइड, कोमा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सारे ऐसे ही लवण हैं, ऐसे दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने। और CH3COONA लिख लो आप, CH3COONA आदि। इनमें से किसी भी लवण को पानी में घोल के देख लो आप, किसी भी लवण को पानी में घोल लोगे तो विलयन क्षारीय ही हो जाएगा, 100% गारंटी है इस बात की। करके देखें। इसे करने से पहले मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो, पहले भी कई बार समझा रखी है, आपको पता होना चाहिए कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल, जब भी प्रबल अम्ल की बात चलती है तो एक तो HCl को ध्यान रखो, एक H2SO4 को ध्यान रखो, और एक HNO3 को ध्यान रखो। इन तीनों को ध्यान रखो कि ये तीनों प्रबल अम्ल हैं। और जब भी प्रबल क्षार, वैसे इसके अलावा भी प्रबल अम्ल बहुत होते हैं, पर इन तीन को ध्यान रखना है आपको। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार में 2 ध्यान रखने हैं, एक तो NaOH और एक तो KOH। इन 2 को ध्यान रखना है। इन 3 के अलावा यदि कोई अम्ल आपको दिखाई देता है तो समझ जाओ कि वो प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है। और इनके अलावा जो भी क्षार है वो दुर्बल क्षार है। सामान्य रूप से ऐसा सोच के चलना है। अब ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए, ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे ही हैं जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से बने हैं। जैसे मैं आपको इसे समझाता हूं, KCN को। KCN पता कब बना होगा, जब KOH की क्रिया हुई होगी HCN से। देखो, HCN, H है तो अम्ल है, क्या ये प्रबल अम्ल है? नहीं, इन तीनों में से तो कोई सा भी नहीं है, तो प्रबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है। देखो, दुर्बल अम्ल है ना। और ये KOH क्या है, OH दिखाई दे रहा तो क्षार है। इन दोनों में से कोई सा है क्या? हाँ है, इसका मतलब प्रबल क्षार है। तो दुर्बल अम्ल की जब प्रबल क्षार से क्रिया करोगे तो देखो क्या बनेगा। क्या निकला बॉक्स में, KCN। तो जब भी तो लिखा कि KCN एक दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की जब क्रिया होगी तो उससे लवण जो बनेगा वो लवण KCN ऐसा ही लवण है। अब हमें देखना है KCN को पानी में घोल के। एग्जाम्पल हम KCN का ही ले लेते हैं। यहां से आपने KCN लिया, पोटेशियम साइनाइड, जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो कैसे टूट जाएगा,
K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा। और पानी में आपने घोल रखा है H2O में, H2O भी तो टूटता है, भले ही थोड़ा बहुत टूटता हो। H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ध्यान से समझना, K पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? OH नेगेटिव। तो K पॉजिटिव प्लस के साथ माइनस वाला आयन ही तो जुड़ेगा। K पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? KOH। ठीक है, चलो ऐसा निशान लगाते हैं, KOH बनेगा। और KOH सबको पता है, देखो KOH क्या है? प्रबल अक्षार, यहां लिख दिया मैंने, प्रबल अक्षार है। क्या है? प्रबल अक्षार। H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? CN नेगेटिव के साथ। H पॉजिटिव जुड़ेगा CN नेगेटिव के साथ, क्या बनेगा? यहां बनेगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। H दिखाई दे रहा तो अम्ल है, पर क्या इन तीनों में से कोई सा है? नहीं, तो प्रबल अम्ल तो यह है नहीं, प्रबल अम्ल नहीं है, तो कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल। तो इससे हमें पता चला KCN को जब पानी में घोल दोगे तो जो क्षार बनेगा वो तो प्रबल बनेगा, अम्ल जो बनेगा दुर्बल। जो प्रबल है वही अपना प्रभाव दिखाता है, इसलिए हमारा विलयन कैसा होगा? जैसा हमारा प्रोडक्ट प्रबल है। कौन से वाला प्रोडक्ट प्रबल है? क्षार, तो विलयन हमारा क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब पोटेशियम साइनाइड को जल में घोला जाता है? तो यही तो रिएक्शन पूछना चाह रहा हो। अब इस रिएक्शन को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो जो तरीका मैंने आपको बताया बेस्ट है। एक तरीका ये है, KCN है, ये लिख दिया KCN, ठीक है, प्लस H2O है, ये लिख दिया H2O को ऐसे लिख सकते हो HOH। जब आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ से CN और यहाँ से H निकलेगा। क्या बना? बाहर का हिस्सा देखो KOH, ये बना KOH प्लस अंदर का हिस्सा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये बना हाइड्रोजन साइनाइड। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, पर ये तरीका बेस्ट है, इससे सारी चीज क्लियर हो जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 2 पर देखते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण। इसका जल अपघटन करके देखते हैं। प्रबल कौन है? अम्ल। दुर्बल कौन है? क्षार। तो आपको पता है जो प्रबल है विलयन ऐसा ही होगा। विलयन प्रबल कौन है? अम्ल है, तो ऐसा विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल देखो, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण, जैसे आपका NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, जैसे आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, ठीक है, और FeCl3 भी ऐसा ही है, एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें से किसी एक साल्ट को उठाते हैं और देखते हैं पानी में घोलकर। यहां से NH4Cl को ही उठा लो आप, अमोनियम क्लोराइड, आप किसी को भी लेके प्रैक्टिकल कर सकते हो। अमोनियम क्लोराइड को यदि आप पानी में घोल दोगे तो NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। H2O में आपने घोल रखा है, पानी में घोल रखा है, पानी कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आपको पता है ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, प्लस माइनस। NH4 पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? OH नेगेटिव, क्या बनेगा? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH हमें दिखाई दे रहा तो पता चल रहा कि OH क्या से पता चल रहा? बेस है, क्षार है, पर क्या इन दोनों में से कोई सा है? नहीं, इन दोनों में से कोई सा नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे कि प्रबल क्षार नहीं है, दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार। H पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा Cl नेगेटिव और बनेगा हमारा HCl, HCl बनेगा। HCl देखो कौन है? HCl प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल बना वो अम्ल है, इसलिए हमारा जो विलयन होगा या हमारा जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो जलीय विलयन अम्लीय क्यों हो जाता है? जलीय विलयन अम्लीय क्यों हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये रिएक्शन लिखनी है आपको, जल्दी से पोज करके लिखो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 3, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण। अब हमें दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण उठाना है और उसे पानी में घोल के देखना है। तो
विलियन ज्यादातर तो उदासीन ही होता है इसमें, क्योंकि दोनों ही दुर्बल हैं, पर कभी कभी अम्लीय भी हो जाता है और कभी कभी क्षारीय भी हो जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि दुर्बल में कौन ज्यादा दुर्बल है। जब दो दुर्बल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षार आमने सामने आते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुर्बल अम्ल उस दुर्बल क्षार से थोड़ा सा प्रबल होता है, तो विलयन अम्लीय हो जाएगा। और कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है कि दुर्बल क्षार दुर्बल अम्ल से थोड़ा सा प्रबल हो जाता है, तो विलयन हो जाएगा क्षारीय, पर ज्यादातर उदासीन ही रहता है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं CH3 COONH4 का, अमोनियम एसीटेट कहते हैं इसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, NH4 का होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। अब यहां एक बात समझनी है, जैसे मैं नाम बोलता हूं बार बार, इसका बोल दिया मैंने अमोनियम एसीटेट, इसे बोल दिया अमोनियम कार्बोनेट, ये नाम आपको आने चाहिए जरूर। जब भी मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब पे सर्च कर लेना अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर सर्च करोगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलो देखते हैं इस प्रैक्टिकल को करके। हमारे पास है CH3 COONH4 अमोनियम एसीटेट है, आपने इसे पानी में घोल दिया। पानी में घोलने से CH3 COO नेगेटिव आयन बनेंगे और NH4 पॉजिटिव आयन बनेंगे। पानी में आपने घोल रखा है, पानी में घोलने पर H पॉजिटिव आयन बनेंगे और OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ध्यान रखना, इन्हें जोड़ मत देना, क्योंकि ये भी ऋण आयन है, ये भी माइनस माइनस के साथ कभी नहीं जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे आपस में। CH3 COO नेगेटिव के साथ जुड़ेगा H पॉजिटिव और हमें प्राप्त होगा CH3 COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका, देखो अम्ल है, OH नहीं देखना, H देखना, क्योंकि H जुड़ा है, H देखना। अम्ल है क्या, इन तीनों में से कोई सा है? नहीं, तो यह है दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, देखो NH4 पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव और यहां बनेगा हमारे पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH है तो क्षार है, इन दोनों में से कोई सा नहीं है, तो कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है। अब दोनों दुर्बल हैं और इनकी दुर्बलता बराबर है, कमजोरी दोनों में बराबर है। ऐसा नहीं, यदि ये भले ही दोनों दुर्बल हो, यदि इसके आयनन की मात्रा ज्यादा होती ना तो विलयन कैसा होता? अम्लीय। और यदि इसके आयनन की मात्रा ज्यादा होती तो विलयन क्षारीय होता है। पर इन दोनों के आयनन की मात्रा और आयनन का वेग लगभग बराबर होते हैं दोनों के, इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला विलयन तो उदासीन होगा। विलयन कैसा होगा? उदासीन। पर कभी कभी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो बनते हैं उनमें क्या होता है कि जो दुर्बल अम्ल है उसके आयनन की मात्रा ज्यादा होती है दुर्बल क्षार से। किसी केस में तो इसके आयनन की मात्रा ज्यादा है, किसी केस में इसमें। यदि अम्ल के आयनन की मात्रा ज्यादा है तो विलयन अम्लीय होगा, यदि क्षार के आयनन की मात्रा ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिख लिया? ठीक है। नंबर 4, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बना लवण। कोई ऐसा साल्ट पकड़ते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आपस में उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना हो, दोनों ही प्रबल हैं, तो ऐसे केस में विलयन कैसा होगा? विलयन होगा उदासीन, क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं, एक दूसरे का पूरा मुकाबला करेंगे। प्रबल का मतलब है 100% टूटेंगे आयनों में, दोनों ही, उसमें परसेंटेज में कुछ अंतर नहीं आता प्रबल में। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम्पल ले सकते हो NaCl का, या फिर एग्जाम्पल ले सकते हो, कोमा लगा देता हूं चलो, KNO3 का। ठीक है, वैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन नहीं होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन नहीं होता है। ध्यान रखना है, यह मानना है लोगों का कि इनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है, चलो इस एग्जांपल को पकड़ते हैं, यहां से देखते हैं NaCl। इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बना जो लवण है उससे जो अम्ल बनेगा वो प्रबल अम्ल होगा, जो क्षार बनेगा वो प्रबल क्षार होगा, और दोनों 100% आयनित हो जाएंगे।
इसलिए कहते हैं लोग कि इनका जल अपघटन नहीं होता है। देखो NaCl को, नमक को जब आप पानी में घोलते हो तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे टूटता है। H2O है हमारा, कैसे टूटता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, आपको पता है प्लस माइनस। Na पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH नेगेटिव और यहां बनेगा NaOH। NaOH में OH नजर आ रहा तो क्षार है, ये रहा। कैसा क्षार है, प्रबल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हो। H पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा Cl नेगेटिव और यहां बनेगा HCl। HCl ये लिखा हुआ देखो, क्या है, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। इसलिए हमारा जो विलयन होगा, वो कैसा होगा, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय, हमारा विलयन होगा उदासीन। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो आप। लिख लिया बेटे, ठीक है।